Welcome students, today we are going to start with our new topic, that is reflection. Already we discussed reflection topic, and in that reflection we discussed different type of images formed with the help of different type of mirrors. And now today we are going to start with the new topic, that is reflection. Now before starting reflection, let's discuss some points that what is reflection and how the image what type of criteria we have to follow in that topic, in this topic. सबसे पहले हम बात करते हैं what is refraction. Refraction is a bending of light when it enters obliquely from one transparent medium to another. Means कि जब हम कोई मीडियम है, सपोज रिफ्लेक्शन में क्या होता था, जो भी मीडियम होता था उस पर हमारी जो लाइट आती थी, जो रेज ऑफ लाइट आती थी वो रिफ्लेक्ट होती थी. बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि वो जब मीडियम के ऊपर स्ट्राइक होती हैं तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं. और जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं. उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं. मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. नाउ सेकेंड पॉइंट ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम. जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा वैक्यूम में ही मैक्सिमम होती है. और इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. नाउ कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन कैसे होता है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. सबसे पहले बात करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट में चेंजेस आते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन लाइक द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर. जैसे कि आप स्विमिंग पूल्स में जाते हैं तो वहाँ पे जो बॉटम होता है वो ऊपर की तरफ नज़र आता है, एक्चुअली उसकी डेप्थ अलग होती है. सेकेंड, टेकन एक सिंपल एक ग्लास ले लीजिए, उसके अंदर एक पानी, हाफ ऑफ द ग्लास फिल विद द वाटर, उसके अंदर एक पेंसिल डालिए तो आपको क्या नज़र आएगा, को पेंसिल स्लाइटली अलग अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी डिफरेंट पोजीशन पे है. यू कैन सी रियल पोजीशन एंड अपेरेंट पोजीशन इन दिस डायग्राम. यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा. सेकेंड थिंग, लेमन प्लेस्ड इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर बिग. अगर हम किसी लेमन को ग्लास टम्बलर के अंदर डालते हैं तो बड़ा नज़र आता है. दैट मीन्स it is an example of refraction. Letter of a book appears to be raised when see through a glass slab. अगर एक ग्लास स्लैब है उसके थ्रू अगर आप लेटर्स देखते हो किसी भी बुक के तो वो कैसे दिखते हैं, रेज्ड दिखते हैं, ऊंचे नीचे दिखते हैं. दैट इज कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन. Here is a diagram through which we can come to know कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कैसे होता है. सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक ग्लास स्लैब है जो पिंक कलर का है, वो ग्लास स्लैब है. उसके ऊपर एक रिफ्रैक्टेड रे है जो कि इंसिडेंट हो रही है. इट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज़ इंसिडेंट रे. उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोल रहे हैं. और वो रिफ्रैक्ट होके नेक्स्ट मीडियम जो कि एयर, आपको यहाँ ऊपर एयर और ग्लास दो मीडियम नज़र आ रहे हैं. तो जब वो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट होती है, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट मीडियम में एंटर हो जाती है, डेट इज़ ग्लास के मीडियम में एंटर हो जाती है. ग्लास के मीडियम में एंटर होने के बाद वो स्लाइटली बेंड हो रही है. एक्चुअल रे से आप देखेंगे रिफ्रैक्टेड रे का डॉटेड लाइन आगे तक जा रहा है और वो हमारी जो इंसिडेंट रे है वो स्लाइटली बेंड हो गई और वो क्या बना रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रही है. ठीक है, स्लाइटली बेंड होके वो हमारे ग्लास स्लैब के दूसरे एंड पे जाके स्ट्राइक होती है. और जब हमारे ग्लास पे दूसरे स्लैब पे जाके स्ट्राइक होगी तो उस ग्लास के दूसरे एंड के लिए वो क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी. और जब वो ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट. मतलब इमर्जेंट रे, हमारे ग्लास स्लैब मीडियम से वो बाहर जा चुकी है, इमर्ज आउट हो चुकी है. तो अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल रहा है, फिर अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है. और जो एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रे उसको हमने आगे एक्सीड किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइंस. अब आप अगर ध्यान देंगे तो आपकी एक्चुअल रे और जो हमारी इमर्जेंट रे है, जो एक्चुअल जो है और इमर्जेंट जो है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट. मतलब इतनी जो हमारी जो रे है वो इतना एक्चुअल जहाँ से निकलनी चाहिए तो उससे इतने डिस्टेंस से अलग डायरेक्शन से निकली. क्यों, क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है. सो
The extent of bending of a ray of light at the opposite parallel faces of rectangular glass slab is equal and opposite. So the ray emerges parallel to incident ray. मतलब यहाँ पे हम कहना चाहेंगे तो extent of bending of ray of light, कितना हमारी रे है वो कितनी बेंड हो रही है at the opposite parallel faces of rectangular glass slab is equal to and opposite. So the ray emerges parallel to incident ray. तो हमारी जो इंसिडेंट रे है उससे हमारी जो इमर्जेंट रे पैरेलल ही निकल रही है. अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस पे डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब. हमारे ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और उसकी थिकनेस कितनी है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इसमें, जैसे कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के टर्म में देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ देखेंगे. इसका नाम है स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ का मतलब क्या होता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant for a light of given color and for a given pair of media. कोई भी मीडियम होगा उसमें एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो अगर हमें किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सबसे पहले द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज n equals to velocity of light in medium 1 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2. हमारे मीडियम 1 जैसे कि एयर है और मीडियम 2 क्या है? ग्लास है. तो कितनी वेलोसिटी है लाइट की मीडियम 1 में और कितनी वेलोसिटी लाइट की है मीडियम 2 में? ओके. सो अब अगर हम कुछ केसेस लें, सपोज करो n21 है. n21 मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. n21 मीन्स आपके डिवीजन में क्या होगा? सेकंड मीडियम होगा और न्यूमरेटर में क्या होगा? फर्स्ट मीडियम होगा. मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2. इसी तरीके से सेम n12 की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम. दैट मीन्स n12 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1. ये तो कुछ फॉर्मूलेज हो गए जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, जो कि वैक्यूम और एयर में हमारा एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? दैट इज c इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ गिवन पेयर. अगर हम बात करें कि अगर एक ही मीडियम है और सपोज करो एक मीडियम है हमारा n21, दूसरा मीडियम है n12, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही रहेंगे. इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू एयर इज गिवन एज 1n एयर and refractive index of medium 2 with respect to air is 2n air, then the refractive index of medium 1 with respect to medium 2 क्या होगा? n1 divided by n2 होगा. दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज़ हाइस्ट टिल डेट. और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक का डायमंड का ही है और उसकी वैल्यू है 2.42. इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2.42 टाइम्स लेस इन डायमंड देन इन वैक्यूम. वैक्यूम से भी इतनी कम स्पीड ऑफ लाइट होती है डायमंड के अंदर. अब हम बात करते हैं दो टॉपिक की, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम. तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ टू गिवन मीडिया द मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम. मतलब दो मीडियम दिए हुए हैं उसमें से जिसके अंदर ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डेंस होगा. और रेयर कैसा होगा? दो मीडियम में से अगर मीडियम लोअर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो रेयर होगा. नाउ अब हम देखते हैं डेंसर और रेयर के कुछ डायग्राम्स. देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना. व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर, रेयर मतलब जहाँ से हमारी लाइट आ रही है, डेंसर जिसके अंदर जाएगी. तो अगर हमारी लाइट रेयर टू डेंसर आ रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी. बट अगर हमारी लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो वो अवे टू द नॉर्मल बैंड होगी. मतलब नॉर्मल से अलग हटके बैंड होगी. क्यों? ये देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल आपको दिखाया ही हुआ है. जब इंसिडेंट रे आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है. मतलब एयर से डेंसर में आ रही है. डेंसर इज़ द ग्लास और एयर इज़ द रेयर. तो सॉरी,
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेयर इज़ द एयर एंड डेंसर इज़ द ग्लास। ओके, सो जब रेयर से डेंसर की तरफ आ रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, फिर डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो वो क्या कर रही है, नॉर्मल से अवे होती है, मतलब नॉर्मल से दूर बेंड, नॉर्मल की तरफ नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। ओके, so this is the example how the ray of light is travel from rare to denser medium or denser to रेयर मीडियम। यहाँ तक हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस कर लिया। आपको मैंने बता दिया कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज़ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमेशा याद रखना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो इन मीडियम की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हमेशा जो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के भी बारे में आपको समझा दिया। डायमंड है जिसकी डायमंड के पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, उसकी वैल्यू 1/2.42 टाइम्स। ओके, so these are the small topics that we discussed today, that is what is refraction, and all these points are discussed वेरी फाइनली। अब हमारे नेक्स्ट जो इसके बाद आएंगे वो लेंसेज की बात करेंगे, जो कि रिफ्रैक्टिव, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारे हेल्प करेंगे। इससे हमें पता चलेगा डिफरेंट लेंसेज किस तरीके से वर्क करते हैं। ओके, और सेकेंड थिंग हमेशा याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल डेंसिटी, फिजिकल डेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता है। और हमारे पास दो टाइप के लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, जो थिन फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर से थिन होते हैं, और कॉन्केव लेंस थिक फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर से थिक होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्केव लेंस। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस थिक एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर थिक होते हैं, और ये सेंटर के ऊपर थिन होते हैं, और ये कन्वर्जिंग होते हैं, और ये डाइवर्जिंग होते हैं। हमेशा ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसकी हेल्प से हम डिफरेंट रे डायग्राम्स बना सकेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए स्टूडेंट्स, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू रिवाइज ऑल दिस important points till convex and concave lens. Okay students, now bye.